हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हमारा टॉपिक है कि महाभारत क्यों हुआ था, किसके कारण महाभारत हुआ था, कौन चाहता था कि महाभारत हो और हस्तिनापुर का विनाश हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के युद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरव की हार होगी, उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति थे। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ा। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश के जड़ को खोदना शुरू कर दिया और उसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महारण में उतार दिया। शकुनी जो थे वो गांधार देश के राजा थे, लेकिन फिर भी उसने अपना पूरा जिंदगी अपनी बहन गांधारी के ससुराल में व्यतीत कर दिया। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उसकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही राजनीतिक उद्देश्य की वजह से शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर रहने लगे। यही रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों के बीच गहरी खाई बनाते गए। गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवाया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी थी और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। जब यह जानकारी धृतराष्ट्र को मिली तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज एक मुट्ठी अनाज सभी को देता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूखे से राजा सुबल के कई पुत्र की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरु वंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल के चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध न भूले, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे कि वह अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। इस तरह की कथा से शकुनी के संदर्भ में प्रचलित है। शकुनी अपने खास मिशन के लिए कौरवों के साथ था। वह यहाँ अपने जीजा धृतराष्ट्र से अपने पिता का बदला लेने आया था। वो जानता था कि कौरव कभी भी पांडव से नहीं जीत सकेंगे, इसलिए उसने कौरव का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के साथ अपना बदला भी पूरा किया। महाभारत से जुड़ी अधिकांश पौराणिक कथाएं से बताती है कि महाभारत युद्ध जिताने और पांडव को तबाह करने के लिए दुर्योधन के मामा शकुनी ने कई चालें चली। हर एक कुटिलता के पीछे शकुनी का हाथ रहा, लेकिन वह ये सब सिर्फ भांजों के लिए कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह अपना निजी बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। शकुनी का पासे का रहस्य। शकुनी के पासे उनके पिता सुबल की हड्डी से बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल था और कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और दूसरा किसी का भी आज्ञा नहीं मानेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबेल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली और फिर उनमें से पासे बनवाए। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत का युद्ध भी हुआ। शकुनी की मृत्यु कैसी हुई? महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव और कौरवों दोनों से नफरत करता था। पांडव ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए थे और कई अवसरों पर परेशान भी किया था।
साथ ही शकुनी के एक पैर का पांडव मजाक भी उड़ाते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु पुत्र नकुल ने शकुनी और उसके पुत्र उलूक को मार दिया था। शकुनी की मृत्यु के बाद पासे का क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों को इतना बड़ा संहार हो गया है, इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो तो तुम इनको नष्ट कर दो ताकि किसी को यह पासे दोबारा ना मिल सके। अर्जुन उधर से निकल रहे थे और कृष्ण जी की आधी बात सुनकर पासों को लेकर निकल गए। कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया और कृष्ण को बता दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर वह पासे बहते हुए नदी में किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ आज किसी न किसी रूप में आज भी समाज में मौजूद है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरी यह वीडियो आपको पसंद लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।